हेलो फ्रेंड्स, रेट मार्केट आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल के दिन क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, उन सबको जानेंगे। यस, हफ्ते का आखिरी दिन है, कैसा रिएक्शन रहेगा और सबको यहाँ पे देखेंगे। और शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से कर ली जाएगा। तो निफ्टी में आज के दिन एग्जैक्टली बहुत अच्छी खासी तेजी देखने मिली। हालांकि शुरुआत थोड़ी फ्लैट हुई, बट यस एक तरफा तेजी है ना, कोई भी रुकावट नहीं है। डेफिनेटली ओवर बॉट होने के चलते भी कहीं ना कहीं मूवमेंट मिलता रहा। कहीं कि रिलायंस और आईटी सेक्टर्स ने आज के दिन जबरदस्त तेजी दिखाई है और इसके चलते निफ्टी ने 19,850 के लेवल्स को बीट किया। हालांकि मैंने ये बात बताई थी कि ये लेवल एग्जैक्टली एक हर्डल की तरह काम करेगा, क्योंकि यही लेवल एग्जैक्टली अक्टूबर सीरीज का हाई भी था और इसी जोन से हमने एक बड़ी करेक्शन देखी थी, है ना। तो ये हमारे लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में रेजिस्टेंस की तरह तो काम करेगा। इसीलिए वहां से देखा जाए तो एक ब्रेकडाउन देखने को मिला आखिरी आधे घंटे में और एक गिरावट निफ्टी को 19,720 के लेवल तक ले गई। हालांकि देखा जाए तो 19,700 के लेवल्स पे काफी अच्छी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है और ये मेरे लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। और उसके बाद जो सपोर्ट दिखता है वो 19,600 रुपए का लेवल दिखता है। बाकी हायर लेवल्स पे देखो तो 19,800 के लेवल से अभी भी कुछ हद तक कॉल रेटिंग देखने को मिल रही है। तो ये मेरे लिए एक फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा। तो ये पे सेकंड रेजिस्टेंस जो बना रहेगा वो रहेगा 19,850 का लेवल। तो मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूं कि अगर निफ्टी 19,850 855 रुपए के ऊपर निकल जाता है, मतलब अक्टूबर सीरीज के हाई के ऊपर निकल जाता है, तो ये तेजी निफ्टी को कहीं ना कहीं 19,000 और सॉरी 19,900 और कहीं ना कहीं 20,000 की तरफ भी लेके जाते हुए दिखेंगे। हालांकि देखा जाए तो ऑप्शन चेन के हिसाब से 20,000 के लेवल्स पे भी काफी हैवी कॉलेटिंग देखने को मिल रही है। सो वी कैन एक्सपेक्ट अ मोर अपसाइड इन निफ्टी। तो अभी भी कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं देखने को मिल रही है। बाकी मैं तो यही कहूंगा, अगर 19,700 रुपए के आसपास अगर फ्लैट खुले तो फर्स्ट डिप को आप बाई कर सकते हैं। नीचे 20-25 पॉइंट के स्टॉप लॉस लगा करके दोबारा अपसाइड को प्ले आउट कर सकते हैं। या तो निफ्टी अगर 19,800 रुपए के इर्द गिर्द घूम रहा है और अपने आज के हाई के ऊपर या 19,850 855 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो भी आप फ्रेश बाइंग पोजीशन बना के चल सकते हैं। और जैसे मैं बताया कि 20,000 तक के टारगेट के लिए प्ले करके चल सकते हैं। बाकी जहां तक बात रही इंट्राडे बिकवाली की, तो 19,700 का लेवल अगर टूट जाता है या 680 रुपए के नीचे निफ्टी आता है, तो आप यहाँ पे इंट्राडे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली करके चल सकते हो। ये बिकवाली निफ्टी को आज के लो जो कि 19,640 का लेवल है, सॉरी 620 का लेवल, और सेकंड टारगेट जो हो सकता है वो रह सकता है 19,579, या मैं बोलूं या मैं 580 का लेवल बोलूं, जो कि एक्जैक्टली हमारे वेडनेसडे के लोज है, तो वहां तक जाता हुआ दिख सकता है। बाकी गिरावट तो तब बढ़ जाएगी जब निफ्टी 19,600 19,580 का लेवल तोड़ेगा, है ना। मतलब अपने वेडनेसडे के लो के नीचे जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पे 135 पॉइंट का एक गैप है जिसको फिल करने सेंस में निफ्टी 19,500 19,400 की तरफ भी जा सकता है। तो देखा जाए तो करंट सिनेरियो में 19,700 600 एक अच्छे सपोर्ट है। तो जब तक इसके ऊपर है तब तक निफ्टी का जो व्यू रहेगा वो ओवरऑल पॉजिटिव ही रहने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी मैंने लेवल्स दोनों तरफ के बता दिए कितने टारगेट्स रह सकते हैं बाकी लेवल टूटने पे। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो देखा जाए तो आज के दिन कुछ खास रिएक्शन नहीं था। रेंज थोड़ी वाइड हो गई है ना। जो रेंज मैंने बताई थी 44,400 से लेकर के 44,175, जो कि एक्जैक्टली हमारे वेडनेसडे के हाई और लोज थे, है ना। तो उसी सेंस में ट्रेड होता रहा। हालांकि आखिरी घंटे में जो हमें गिरावट देखने को मिली वो बैंक निफ्टी को 44,070 80 के आसपास लेके जाते हुए दिखी। हालांकि देखा जाए तो 44,000 का लेवल ऑप्शन चिन्ह के हिसाब से एक बहुत बड़ा पुटराइटर का जोन है। तो मैं तो यही कहूंगा, बैंक निफ्टी जब तक 44,080 44,000 के ऊपर इंटरडे बेसिस में ट्रेड कर रहा है, उस डिप को आप एज अ बाय अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो अगर कल के दिन बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और 44,080 के ऊपर ही मतलब सस्टेन करता हुआ दिखे, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होल्ड होता हुआ दिखे, तो मैं तो कहूंगा बाय करके चलो। बाकी स्टॉप लॉस अपना 44,000 के नीचे मेंटेन करके रखना, है ना। ये तेजी कहने के बैंक निफ्टी को वापस आज के हाई पे लेके आ सकती है। हालांकि देखा जाए तो 44,400 44,500 एक सेल जोन की तरह काम करे, एक हर्डल की तरह काम कर रहे हैं। और अगर बैंक निफ्टी को और अपसाइड जनरेट करनी है तो इस जोन के ऊपर निकलना ही पड़ेगा, है ना। उस बिहाफ पे जो टारगेट मैं देख पा रहा हूँ बैंक निफ्टी में 44,500 के ऊपर, जो कि बहुत बड़ा कॉलेटर का जोन है। तो मेरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा फर्स्ट 44,700 का लेवल, और सेकंड टारगेट जो रहेगा वो रहेगा सीधे सीधे 45,000 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली हाई है कहीं ना कहीं हमारे 22 सितंबर का। और ये 44,700 एग्जैक्टली अक्टूबर सीरीज का हाई है गाइस, है ना। तो वहां तक की स्विंग मैं बैंक निफ्टी में फिर एक्सपेक्ट करके चल सकता हूं। बाकी हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको यहाँ पे इस जोन में अपना प्रॉफिट एक बार के लिए बुक कर लेना चाहिए। बाकी यस, एक क्लोजिंग चाहिए 44,500 के ऊपर इस तेजी को एक्सटेंड करने के लिए। ऑलराइट, बाकी लोअर लेवल्स पे देख लिया जाए तो 44,000 का लेवल अगर कल के दिन टूट जाता है या ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता है, देखा जाए तो ओवरऑल ट्रेंड लाइन के ऊपर ही बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करता रहा है। हालांकि इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस एक्जैक्टली मैंने ले रखा था 1 नवंबर के लो से। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 10 नवंबर को भी सपोर्ट लिया और कहीं 13 नवंबर को भी सपोर्ट लिया, है ना। तो
इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन या 44,000 का पुट राइटर का जोन अगर टूट जाता है, सेकंड सपोर्ट टूट जाता है, तो बैंक निफ्टी को बेचो, इसको प्ले करो कहीं ना कहीं इस पूरे गैप को सेटल करने के सेंस में। कहीं ना कहीं जो 13 नवंबर का जो क्लोजिंग लेवल था 43,870 और एग्जैक्टली सेकंड टारगेट जो बन सकता है इंट्राडे बेसिस में वो बन सकता है 13 नवंबर का इंट्राडे लो, जो कि हमने देखा था 43,700। तो वहां तक का डाउनसाइड मुझे देखने को मिल सकता है। बाकी बिकवाली तो तब बढ़ जाएगी जब एग्जैक्टली मंडे का लो टूट जाएगा। अगर ऐसा होता है तो बैंक निफ्टी सीधे जाएगा 43,500 के लेवल्स पे, जो कि एक तरह से हमारे लिए वीकली सपोर्ट जोन की तरह काम करता हुआ दिख रहा है। तो वहां तक की डाउनसाइड यानी कि बैंक निफ्टी मुझे देखने को मिल सकती है। तो बात हो गई गाइस लोअर लेवल्स की, बाकी हाई लेवल्स को मैंने बता ही दिया है। बाकी नीड टू बी न्यूट्रल, आप 44,500 से 44,000 के जोन में रेजिस्टेंस बेच सकते हो, सपोर्ट पे खरीद सकते हो, वो सिचुएशन भी आप प्ले आउट करके चल सकते हो। बाकी मेरा मानना है 44,500 के ऊपर या 44,000 के नीचे ही कोई बड़ा मूवमेंट हमें प्ले करने को मिलेगा, है ना। तो ये बात हो गई गाइस बैंक निफ्टी की। बाकी एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक जैसे कुछ प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स की वजह से बैंक निफ्टी में थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है। जब तक प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स और पीएसयू बैंकिंग सेक्टर्स में एक तेजी नहीं आएगी, तब तक कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी परेशानी बनी रह सकती है। बाकी लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। तो अगर निफ्टी के ऑप्शन चेन देख लूँ, ये एक्जैक्टली नेक्स्ट वीक का कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो 19,600 और 19,700 में काफी अच्छी पुट राइटिंग है। इसलिए मैंने बोला कि 19,700 और उसके बाद 19,600 आपके लिए एक सपोर्ट की ही तरह काम करेगा। बाकी हाई लेवल्स पे 19,900 और 20,000 के लेवल्स पे काफी अच्छी कॉल रेटिंग देखने को मिल रही है। तो आपके लिए 19,900 का लेवल कहीं ना कहीं आज के हाई के ऊपर एक बड़ा हर्डल रहेगा और उसके बाद 20,000 का लेवल रहेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस। तो ये बात हो गई इसकी। तो देखा जाए तो पॉजिटिविटी अभी बनी हुई है, कहीं से भी कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, तो ओवरऑल रेंज जो निफ्टी की रह सकती है, जिसमें उठक रह सकती है आने वाले कॉन्ट्रैक्ट में, वो 19,600 रुपए से 20,000 की रेंज रह सकती है, एक वाइड रेंज रह सकती है जिसके अंदर उठक रहेगी। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को देख लिया जाए तो बैंक निफ्टी में 44,000 का लेवल एक अच्छा पुट राइटर का जोन है, एक अच्छा बेस जोन है एंड डेफिनेटली आज का लो भी इसी जोन के आसपास है। तो मैं तो ये कहूंगा आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट भी यही रहने वाला है। तो अगर बैंक निफ्टी इस जोन के आसपास आता है तो मुझे लगता है डिप को बाय करके चलना चाहिए, दोबारा अपसाइड को प्ले आउट करना चाहिए। बाकी हाई लेवल्स पे देखा जाए तो 44,500 ही है जो कि सबसे बड़ा हर्डल है। यहाँ पे 24 लाख का ओआई बना हुआ है। इसके पहले कहीं ना कहीं 44,300 का भी लेवल है जहाँ पे थोड़ी कॉल रेटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे 20,700 का ओआई है। आज के दिन भी बैंक निफ्टी 44,700 के आसपास अटक रहा था। तो अगर लोअर लेवल से 44,000 के लेवल्स पे अगर बैंक निफ्टी मिलता है तो बाय करिए। पहला टारगेट रेंज के अंदर 44,300 हो सकता है, जो कि ऑप्शन चेन के हिसाब से एक हर्डल है, और सेकंड टारगेट जो हो सकता है 44,500 का हो सकता है, जो कि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। इस जोन के ऊपर ही कहीं ना कहीं फिर हम 500 पॉइंट की अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो देखा जाए तो बैंक निफ्टी का जो व्यू है वो थोड़ा न्यूट्रल दिख रहा है, एक रेंज के अंदर कहीं ना कहीं फंसा दिख रहा है। सो कोई खास बड़ा मोमेंटम बैंक निफ्टी में अभी देखने को नहीं मिल रहा जितना निफ्टी में आता हुआ दिख रहा है। ये बात हो गई ऑप्शन डेटा की। लेट मी गो टू ग्लो इंडिसेस। ग्लो इंडिसेस की अगर बात कर ली जाए तो कुछ खास रिएक्शन नहीं था कल के ट्रेडिंग सेशन में यूएस में, और एकदम फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। बाकी डॉ फ्यूचर्स कहीं ना कहीं थोड़े से यहाँ पे कमजोर दिख रहे हैं 75 पॉइंट की गिरावट के साथ। वहीं पे यूरोपियन मार्केट की बात कर ली जाए तो यूरोपियन बाजारों का हाल भी थोड़ा बेहाल दिख रहा है। पिछले दिन के कंपेयर में कहीं ना कहीं आधे % की कमजोरी के साथ एफटीसी ट्रेड करता हुआ, डेक्स भी आधे % की ऑलमोस्ट कमजोरी के साथ, और डेक्स कहीं ना कहीं 58 पॉइंट की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मिक्स व्यू है, थोड़ा सा फ्लैट ट्रेड करते हुए देख रहा है। कल की ट्रेडिंग एक तेजी के बाद आज बाजार रेस्ट लेता हुआ दिख रहा है, सीधे सीधे बोला जाए तो। बाकी एशियाई बाजार की बात की जाए तो एशियाई बाजारों में भी रेस्ट लेते हुए दिख रहे हैं सारे इंडेक्स। बाकी गिफ्ट निफ्टी की बात की जाए तो अभी निफ्टी कहीं ना कहीं 19,800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कल के दिन ऐसा हो सकता है कि आपको एक फ्लैट टू स्मॉल गैप ओपनिंग देखने को मिल जाए। मैं कोई बड़ा मूवमेंट तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, बट अगर फ्लैट ओपनिंग हो तो बड़ा मूवमेंट प्ले करने को मिल जाएगा। गैप अप या बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन दोबारा कहने की साइडेज और रेंज बाउंड बिहेवियर को क्रिएट करेगा। सो गाइज यही थी मेरा एनालिसिस। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो तो मेक श्योर गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा देना, और अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के चल सकते हैं। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहाँ पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स शेयर करते रहते हैं गाइज। तो यही थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोग पसंद आई होगी। तो बाय बाय गाइज, नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइज।